नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल थियरी एंड कंसेप्ट, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का अंत और आरंभ राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गार्नर के द्वारा कहा गया है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के किस शब्द से हुई है? तो पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, यूनानी भाषा में पोलिस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यूनानी भाषा में पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर राज्य। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक जो है मैकियावेली को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान किसने कहा था? तो राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान जो है अरस्तू के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता किसे माना जाता है? तो व्यवहारवादी क्रांति का प्रणेता जो है डेविड ईस्टन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा क्या था? तो उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य नारा था मूल्य और प्रासंगिकता। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति कौन, क्या, कब और कैसे, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है हेराल्ड लासवेल माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो राजनीति विज्ञान का पारंपरिक दृष्टिकोण जो है संस्थागत और कानूनी अध्ययन पर बल देता है। सी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में प्रतिपादित करने वाले विचारक हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम डेविड ईस्टन है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण है? तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। डी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है हेराल्ड लास्की माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्षता पर कौन सा दृष्टिकोण सबसे अधिक बल देता है? तो मूल्य निरपेक्षता पर जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण सबसे अधिक बल देता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, द रियल वर्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है सीबी मैकफर्सन माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजनीति विज्ञान में शक्ति के अध्ययन को केंद्रीय महत्व देने वाले विचारक कौन है? तो शक्ति के अध्ययन को केंद्रीय महत्व देने वाले विचारक जो है कैटलिन और लासवेल माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व जो है संप्रभुता को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत जो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है जो सामाजिक समझौते से संबंधित हैं? तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक जो है थॉमस हॉब्स माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है रूसो के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, टू ट्रिटीजेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है जॉन लॉक माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक सिद्धांत जो है विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्यता का परिणाम और प्रकटीकरण है, यह किसका विचार है? तो यह विचार मार्क्सवादियों का है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन कैसा था? तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव का जो जीवन था वो एकाकी था, दरिद्र था, क्रूर था और अल्पायु था। डी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किस विचारक को सीमित संप्रभुता या संवैधानिक सरकार का जनक माना जाता है? तो सीमित संप्रभुता या संवैधानिक सरकार का जो जनक है वो लाक को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, यह मत किसका है? तो राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, यह आदर्शवादियों का विचार है। सी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा जन कल्याण करना। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है V.I. लेनिन माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। दोस्तों एक जरूरी सूचना है, आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8307386616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रात्रि प्रहरी राज्य या न्यूनतम राज्य की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो 29 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शास्त्रीय उदारवाद से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, यह कथन किसका है? तो राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, यह टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? तो राज्य को एक आवश्यक बुराई व्यक्तिवाद के द्वारा माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, कौन सी विचारधारा राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानकर उसे समाप्त करना चाहती है? तो अनावश्यक बुराई मानकर उसे समाप्त करना जो है अराजकतावाद के लोग चाहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन जो है हीगल का कथन है। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार राज्य का अंतिम भाग्य क्या होगा? तो 34 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्य का विलोप हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, फेबियन समाजवाद का उदय किस देश में हुआ था? तो फेबियन समाजवाद का उदय जो है इंग्लैंड में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो संप्रभुता शब्द जो है लैटिन भाषा के सुपर इनस से बना हुआ है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक संप्रभुता के सिद्धांत का जनक जो है जीन बोदा को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है जीन बोदा माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता के अद्वैतवादी या कानूनी सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन है? तो इसका सबसे बड़ा प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ऑस्टिन ने अपनी संप्रभुता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? तो ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया हुआ है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो इनके अनुसार संप्रभुता जो है समाज के विभिन्न संस्थाओं और संघों में निहित होती है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है लास्की के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादक जो है रूसो को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा।
44 नंबर प्रश्न है, वास्तविक संप्रभु और कानूनी संप्रभु का भेद सबसे स्पष्ट कहाँ दिखाई देता है? तो ये क्रांतियों के समय सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो विभाज्यता जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है, संप्रभुता विभाजित नहीं होती है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों द्वारा सीमित नहीं है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है बोदा के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता के बीच अंतर किसने स्पष्ट किया था? तो इस अंतर को अल्बर्ट वेन डाइसी के द्वारा स्पष्ट किया गया था। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, भारत में विधिक संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत में विधिक संप्रभुता जो है भारत के संविधान में निहित है। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है मतदाता और जनमत की शक्ति। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलवादी विचारक है? तो इसमें से बहुलवादी विचारक जो है रॉबर्ट मैकाइवर हैं। सी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी की जो रचना है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, मिल ने स्वतंत्रता को किन दो भागों में विभाजित किया है? तो मिल ने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। एक है स्व संबंधी स्वतंत्रता, दूसरा है पर संबंधी कार्य या स्वतंत्रता। तो बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी निबंध के लेखक कौन हैं जिन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट किया है? तो इसके लेखक जो है ईसा बर्लिन माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह स्वतंत्रता के किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यह जो है नकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जीडीएच कोल के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है जॉन रॉल्स माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को समझाने के लिए किस काल्पनिक स्थिति की बात की है? तो अज्ञानता के पर्दे की बात इनके द्वारा की गई है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, द रिपब्लिक पुस्तक में न्याय की विस्तृत व्याख्या किसने की है? तो द रिपब्लिक पुस्तक में न्याय की विस्तृत व्याख्या जो है प्लेटो के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने स्वभाव के अनुकूल नियत कार्य को करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो वितरणात्मक न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन जो है सबसे पहले अरस्तू के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आइडिया ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक जो है अमर्त्य सेन हैं। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समानता का कानूनी आयाम है? तो समानता का कानूनी आयाम है कानून के समक्ष समानता। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। यह मत किसका है? तो यह मत जो है लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले का है। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन हैं? तो इस विचार के समर्थक जो है आर.ए. स्टोनी और लास्की हैं। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि अराजकता, राज्य और यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन हैं जो योग्यता आधारित न्याय का समर्थन करते हैं? तो इस पुस्तक के लेखक जो है रॉबर्ट नोजिक माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, योग्यता या आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है अरस्तू माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा।
67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हर किसी को एक गिना जाए, किसी को भी एक से अधिक न गिना जाए, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है जेरेमी बेंथम का है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिक स्वतंत्रता हमें कहाँ प्राप्त होती है? नागरिक स्वतंत्रता हमें जो है राज्य और समाज के भीतर प्राप्त होती है। डी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता का तात्पर्य है व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य द्वारा आवश्यक सुविधाएं और परिस्थितियां प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून और स्वतंत्रता के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो कानून और स्वतंत्रता के संबंध में जो सही कथन है वो बी है। यदि कानून नहीं होगा तो स्वतंत्रता भी नहीं होगी। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांतों का मुख्य प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांतों का जो मुख्य प्रतिपादक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो मनुष्य के जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं वो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। डी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक कौन है? तो अधिकारों के कानूनी सिद्धांत का जो मुख्य प्रतिपादक है वो जेरेमी बेंथम है। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न है। प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं और प्राकृतिक अधिकारों की बातें बैसाखियों पर बकवास है। यह प्रसिद्ध आलोचना किसने की थी? तो यह प्रसिद्ध आलोचना जो है बेंथम के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न है। अधिकारों का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार समाज और परंपराओं की देन है? तो 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐतिहासिक या रूढ़िवादी सिद्धांत ये मानता है कि अधिकार जो है समाज और परंपराओं की देन है। तो ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टी.एच. ग्रीन का है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजनीतिक दायित्व का क्या अर्थ है? तो राजनीतिक दायित्व का अर्थ है नागरिकों द्वारा राज्य के कानूनों और राजज्ञाओं का स्वेच्छा से पालन करना। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो अधिकारों के सामाजिक कल्याण सिद्धांत के समर्थक लास्की और बेंथम माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसमें से राजनीतिक अधिकार जो है मतदान करने का अधिकार है। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है। किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर भारत में केवल एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 80 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन अब इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है। लागत और लाभ के आधार पर राजनीतिक इस दायित्व को किसने समझाया? तो 81 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयोगितावादियों ने समझाया है। तो ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है बोसांके के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अधिकारों के प्रयोग के लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है? तो अधिकारों के प्रयोग के लिए सबसे आवश्यक शर्त है कर्तव्य पालन। जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तभी हम अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक अधिकारों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो आर्थिक अधिकारों में जो शामिल है वो काम का अधिकार और उचित मजदूरी का अधिकार है। सी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी है? तो यह प्रसिद्ध परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा।
87 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का बहुत्ववादी सिद्धांत मुख्य रूप से किससे जुड़ा है? तो 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पैरेटो, मोस्का और मिचेल से जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र आधुनिक समय में किस देश में पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, गुटतंत्र का लौह नियम का सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो है रॉबर्ट मिचेल्स माने जाते हैं। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस विचारधारा का मूल मंत्र है? तो यह जो है उपयोगितावाद का मूल मंत्र माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावाद का जनक जो है जेरेमी बेंथम को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तकों के लेखक कौन है? तो इन पुस्तकों के लेखक जो है कार्ल मार्क्स माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि फांसीवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस देश में हुआ था? तो फांसीवाद का जो उदय हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इटली में हुआ था। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मुसोलिनी का संबंध किस राजनीतिक विचारधारा से था? तो मुसोलिनी का जो संबंध था वो फांसीवाद से था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर द्वारा स्थापित शासन किस विचारधारा पर आधारित था? तो नाजीवाद पर आधारित था। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, नारीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका कौन है जो नारीवाद की प्रमुख विचारक हैं? तो इस पुस्तक की लेखिका जो है सिमोन द बोवार मानी जाती हैं। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले जो है गैब्रियल आमंड के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, द सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द सिविक कल्चर पुस्तक के लेखक जो है आमंड और वर्बा माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।